बंगाल आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहा। जानते हैं क्यों? अच्छी वजह से नहीं, बल्कि फिर से बुरी वजह से। यहां एक बीजेपी कार्यकर्ता की लाश एक तालाब में तैरती मिली। धनराज हजरा, जो कि दलित थे, बीजेपी के जिला स्तर के कार्यकर्ता थे, उनका शव जब तालाब में तैरता मिला तो उनके दोनों हाथ और पैर कपड़े से बंधे हुए थे। स्थानीय लोगों ने जब हाजरा का शव देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। যদি পুলিশ সক্রিয় থাকতো এই মারা হতো না, এই মারাটা হলো আমাদের তৃণমূলের দালালি করার জন্য। यानी लोग कह रहे हैं ये तृणमूल का काम है। उधर बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष ने क्या लिखा है वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हजरा बीजेपी को समर्पित कार्यकर्ता थे। वो 56 शक्तिपुर मंडल कमेटी के सदस्य भी थे। पंचायत चुनाव में बीजेपी को खुला समर्थन देने और दिलाने की वजह से टीएमसी के कार्यकर्ता उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। रविवार को उनकी हत्या कर शव को तालाब में डुबो दिया गया। ये दिलीप घोष, जो कि बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं, उनका आरोप है, ये वो कह रहे हैं। लेकिन बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष जो भी लिखें उससे अलग, हजरा बीजेपी को समर्पित थे ये बात तो है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं उसको देखिए। 31 मई को एक हत्या हुई थी जिसका हम जिक्र अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे थे। त्रिलोचन महतो की पुरुलिया में हत्या कर दी गई थी। अभी तक इस मामले की जांच हो ही रही है। बीजेपी का आरोप है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मारा। 2 जून को दुलाल महतो की पुरुलिया में हत्या की गई थी। उनकी मौत के पीछे भी वजह बताई गई टीएमसी कार्यकर्ताओं का बीजेपी के कार्यकर्ता होने की वजह से हत्या करना। और 3 जुलाई को धर्मराज हजरा की मुर्शिदाबाद में हत्या हुई है और ये कहा जा रहा है कि उन्हें भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही मारा है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन बार बार राज्य में इस तरीके से हिंसक राजनीति के इशारे मिल रहे हैं। जब वामपंथी जब लोग कुछ हुआ था तब बोलता था सीबीआई लगाएंगे, तो हम लोग सोच रहे, हम लोग दिलीप दा को बोले हैं, उदय अध्यक्ष जी को बोले हैं, सीबीआई लेना है, सीबीआई को देना है। यहाँ पर सीआईडी देके कुछ काम नहीं हो रहा, सीबीआई इसको देके हम लोग सब कुछ तदंत होना चाहिए। क्योंकि पूरा बंगाल में आज देखिए, पूरा बंगाल का बीरभूम में देखिए दिलदार शेख को मार दिया, पुरुलिया में देखिए 2 आदमी त्रिलोचन महतो और दुलाल कुमार को मार दिया है। पर देखिए आप, पूरा बंगाल का जिला में यही हाल है। भारतीय जनता पार्टी जो ही कर रहा उसको धमकाता है, चमकाता है, मार देता है। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से वहां पर राजनीति को लेकर सवाल हो रहे हैं। ये हत्या क्यों हो रही है? बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से बुरी तरह डरी हुई हैं, लिहाजा उनकी पार्टी 2019 से पहले पूरे बंगाल में डर का ऐसा माहौल कायम करना चाहती है ताकि वोटर्स खौफजदा रहें। वो तृणमूल को छोड़ किसी और के बारे में सोचें तो परिणाम के बारे में सोचकर सिहर जाएं। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बंगाल को लेकर तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने पंचायत चुनाव में निर्विरोध जीते सारे उम्मीदवारों का पूरा ब्यौरा मंगवाया है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि लग रहा है कि बंगाल में निचले स्तर पर लोकतंत्र नाम की चीज बची ही नहीं है। अब देखिए कोर्ट ने क्या कहा। राज्य चुनाव आयोग से कल तक जिन सीटों पर निर्विरोध प्रत्याशी जीते थे उनका ब्यौरा देने के लिए कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर निर्विरोध प्रत्याशी कैसे जीत गए कि हजारों की संख्या में ऐसा हो गया। पंचायतों की कितनी सीटों पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार ने पर्चा भरा था, इसका ब्यौरा भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। और जब राज्य चुनाव आयोग सचिव नीलांजन शांडिल्य के पास ब्यौरा नहीं तो वोट कोर्ट में क्यों आए, इसको लेकर भी फटकार लगाई गई। ऐसा लगता है कि ग्रास रूट स्तर पर बंगाल में लोकतंत्र काम नहीं कर रहा। ये बहुत अहम टिप्पणी है। हमारे साथ आशीष सिन्हा इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी जो सुप्रीम कोर्ट में इस खबर को लगातार देख रहे हैं। आशीष, कोर्ट की ये टिप्पणी कितनी अहमियत रखती है और अब इस मामले में आगे क्या होने वाला है? देखिए, अगर 34% से ज्यादा सीटों पर अगर किसी पार्टी के जो उम्मीदवार है अगर वो जीतते हैं तो ये चौंकाने वाली बात ही है और यही बात सुप्रीम कोर्ट को चौंका दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1, 2 या कुछ सीटों पर अगर कोई प्रत्याशी निर्विरोध चुना जाता तो उसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ 34% से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध जीत रहा है। तो तकरीबन 20,000 से ज्यादा जो सीटें हैं वहां पर उम्मीदवार जीत रहा है। ऐसे में ये बेहद चौंकाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो ग्रास रूट पर
जो लोकतंत्र है वो खत्म हो गया। अब चुनाव आयोग को कल सुप्रीम कोर्ट में ब्यौरा देना है और ये बताना है कि आखिर जो 34% सीटों पर जो उम्मीदवार जीत रहे हैं निर्विरोध, वहां का स्टेटस क्या है और क्या वजह रही कि आखिर उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हो पाया। आशीष, एक बात और बताइए कि इस पूरे मामले में पार्टी कौन कौन है और क्या राज्य सरकार की तरफ से भी कोई पक्ष रखा जा रहा है? देखिए, अभी फिलहाल राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में ये बताना है कि जो 34% जो सीटें हैं, 34% जो सीटें हैं जहां पर निर्विरोध जो कैंडिडेट हैं वो जीत रहे हैं, उसको लेकर स्टेटस क्या है। यहाँ पर पार्टी कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, सीपीआई भी है और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस भी है और राज्य सरकार तो है ही। यानी सभी जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट में इस समय पक्ष के रूप में वहां पर है। लेकिन सबसे बड़ा दायित्व यहाँ पर चुनाव आयोग का है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग को जवाब सुप्रीम कोर्ट में देना है और उसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि आगे क्या किया जाए। शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो आशीष जिस तरीके से बता रहे हैं, कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं, ग्रास रूट लेवल पर नहीं दिख रहा लोकतंत्र, ये कोर्ट का कहना बहुत अहम हो जाता है। हालांकि कोर्ट इस तरीके की गंभीर टिप्पणी पहले भी कर चुका है, लेकिन बंगाल की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही यूपीए के दूसरे घटक दल इस पर ममता से कड़ाई से जवाब मांगते नजर आते हैं। अगर ये सब बीजेपी के लिए कोर्ट ने कहा होता तो शायद कितने अवार्ड लौट जाते, कैंडल मार्च और पता नहीं क्या क्या होने लगता। मैं कोई बीजेपी या कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा, बस आपके सामने दोहरे मापदंड को रख रहा हूं। राजनीति में विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन अलग विचारधारा वाले किसी इंसान को इस तरह से मारा जाए, ये कहां तक जायज है? और ये राजनीतिक हत्या नहीं है तो फिर कानून व्यवस्था का मामला तो है, और ममता सरकार इस बात से तो पल्ला नहीं झाड़ सकती कि राज्य के हर नागरिक की सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है, और अगर जिम्मेदारी है तो फिर वो सुरक्षा क्यों नहीं मिल पाती।